यदि घर पर सबको आसानी से केक सजाना आ जाए तो कौन नहीं बनाना चाहेगा। जी हाँ, आज मैं आप सबके लिए एकदम सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे हम बहुत ही आसानी से घर पर केक सजा सकते हैं। ये है फॉन्डेंट, जिसे मैंने बिना जिलेटिन, बिना अगर अगर और बिना ऐसा कोई इंग्रेडिएंट डाले बनाया है जो कि घर पे अवेलेबल नहीं है। बहुत ही खूबसूरत केक तैयार होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे आइसिंग शुगर। इसके लिए मैं एक मिक्सर जार में 2 कप चीनी ले रही हूँ। ये नॉर्मल चीनी है जो कि घर में हमेशा रहती है। इसे हम अच्छे से फ़ाइन पीस लेंगे। 1 से 2 बार इसे अच्छे से हिलाएं, उसके बाद एकदम फ़ाइन पीस लगें। जितना ज़्यादा फ़ाइन पीसेगा उतनी अच्छी हमारी आइसिंग शुगर बनकर आएगी। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च डाल देंगे और इसे वापस से एक बार मिक्स करके पीस लेंगे। ऐसा करने से जो मार्केट में आइसिंग शुगर मिलती है वह हमारे पास तैयार हो जाएगी। ये डिफरेंट तरह के डेजर्ट्स, केक्स वगैरह और डेकोरेशंस में काम आती है। तो इसे इस तरह से बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम इसे एकदम महीन छलनी से छान लेंगे। मेरे पास सबसे महीन छलनी यही थी, इसीलिए मैं इसे छान रही हूँ। आपको और फाइन चाहिए तो आप एकदम पतला वाला सूती कपड़ा लें और उससे इसे छानें, तो एकदम परफेक्ट आपके पास में आइसिंग शुगर तैयार होगी। और जो मोटी शुगर है इसे आप अपने नॉर्मल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना फ़ाइन पाउडर हमारे पास तैयार हुआ है। इसे आप साइड में रखें। अब हम बनाएंगे यहाँ पर कॉर्न सिरप। तो इस तरह से यहाँ पे 5 टेबलस्पून हम चीनी लेंगे। यह भी वही नॉर्मल वाली चीनी है। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून पानी। ये कॉर्न सिरप बहुत ही आसानी से किसी भी केक सप्लाई शॉप पे इजीली मिल जाता है, पर काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं हमें घर पर ही सिखाइए, तो मैं आपको यहाँ पे घर पे ही इसे बनाना बता रही हूँ। गैस को हम ऑन कर देंगे और इसे हम कंटिन्यूस हिलाते हुए चीनी को पिघला लेंगे। हमें यहाँ पर इसकी 1 तार की चाशनी बनानी है। चीनी के पिघल जाने के बाद में गैस की फ्लेम एकदम लो पे कर दें। कंटिन्यूस हिलाते रहें क्योंकि हमने इसमें पानी कम लिया है, तो इसे कंटिन्यूस हिलाना बहुत ज़रूरी है। और जब देखेंगे आपकी इसमें दाना एकदम पिघल चुका है, तब हम यहाँ पर 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। आप चाहें तो विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे फॉन्डेंट के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीनी में जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसे इसको रोकेगा और हमारा फॉन्डेंट बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये अच्छे से 1 तार की चाशनी बनी है ये नहीं। पीछे जो हमारा पैन यानी चाशनी पक रही है उसे आप गैस एकदम लो पर ही रखें। और अब देखिए 1 तार बन चुका है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। पर गैस को बंद करने के बाद में तुरंत हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून या तो घी डालेंगे या फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून यहाँ पे बटर डालेंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो मैं बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट आज यहाँ पे यूज़ करने के लिए बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे घी डाला है। आप यहाँ पे मार्जरीन यानी कि डालडा का भी यूज़ कर सकते हैं, वनस्पति का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे हम कंटिन्यूस हिलाते हुए ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा होगा तो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। वही कॉर्न सिरप होता है। आप यदि यहाँ पे कॉर्न सिरप को बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें बटर ना डालें, उसे स्टोर कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे फॉन्डेंट। इसके लिए सबसे पहले एक बोल में हम 1 कप पिसी हुई चीनी, जैसे कि हमने आइसिंग शुगर अभी पीसी थी, वह ले लेंगे। साथ ही में हम यहाँ पर जो कॉर्न सिरप हमने अभी बनाया था, देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है, इसे हम डालेंगे। लेकिन हमें इसे बैचेस में ही डालना है। और आप देखिए चीनी भी हम यहाँ पे कम ही ले रहे हैं। तो इस तरह से पहले हमें कम चीज़ें ही डालनी है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम या तो चीनी का पाउडर यानी कि आइसिंग शुगर डाल देंगे या फिर हम यहाँ पे कॉर्न सिरप डालेंगे। तो हमेशा इस तरह से धीरे धीरे डालते हुए ही आप यहाँ पर इस मिक्सचर को बनाएंगे। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। एक साथ आपको दोनों चीज़ें कभी नहीं मिलानी है, क्योंकि चीनी बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करती है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पे इसे हाथ से मिलाऊंगी और हमें यहाँ पे एकदम अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, जैसे कि हम चपाती का आटा लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए। यदि आपको फील हो रहा है कि स्टिकी है तो आप यहाँ पर पिसी हुई चीनी जो आइसिंग शुगर है वह डाल लें, क्योंकि हमने इसीलिए पहले कम यहाँ पे ये ली थी और हमने सारा वो अभी जो कॉर्न सिरप डाला था वह भी सारा नहीं डाला है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे अच्छे से गूंद लेंगे। अभी देखिए हाथ पे काफ़ी चिपक रहा है। अभी धीरे धीरे जिसे हम और अच्छे से गूंदेंगे। अब मैंने जो पिसी हुई चीनी यानी कि आइसिंग शुगर ली थी वह इस पर डालें और इसे अच्छे से नीड कर लें। इसीलिए जब भी आप आइसिंग शुगर बनाएं हमेशा एक्स्ट्रा बनाएं, ताकि हमारे इस तरह से ये डो बनाने में काम में आती है। और जितनी बारीक फ़ाइन आप आइसिंग शुगर बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका ये फॉन्डेंट बन के आएगा। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और बेसिक फॉन्डेंट बता रही हूँ। फॉन्डेंट अगर यदि आपको एकदम बढ़िया परफेक्ट वाला फॉन्डेंट चाहिए तो हमें आप वह भी बताएं, मैं ज़रूर आपके लिए वह फॉन्डेंट की रेसिपी लेकर आऊँगी। ये बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट जो कि घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं उससे बनाया है मैंने। और अब इसे हमें अच्छे से चिकना कर लेना है। तो हाथों से खूब अच्छे से इसे मसलना है। यदि ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे पिसी हुई चीनी
यानी कि आइसिंग शुगर डाल सकते हैं जो हमने तैयार करके रख रखी है। तो इस तरह से इसे खूब अच्छे से मथना है, मसलना है, ताकि एकदम चिकना और पेलायबर हो जाए और इसको हम जो भी शेप दें उस शेप में ये आ जाए। और अभी से आपको लग रहा होगा कितना चिकना है। हमने यहाँ पे कोई भी बटर घी का एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है, बस मैंने थोड़ी सी यहाँ पे 1 चम्मच के करीब आइसिंग शुगर का यूज़ किया था। देखिए आइसिंग शुगर मेरी अभी बच गई है। तो अब हम यहाँ पे ये जो फॉन्डेंट है इसे थोड़ी सी देर के लिए हम एक क्लिंग फिल्म या किसी भी प्लास्टिक के रैपर में इस तरह से, थैली में, बैग में इस तरह से अच्छे से कवर करके करीब 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही साइड पे यानी रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में हम इसका टेक्सचर चेक करेंगे। ये उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, बहुत चिकनी हो जाती है और बहुत ही ये एकदम स्ट्रेची सी हो जाती है। तो इस तरह से इसे रेस्ट करने के लिए ज़रूर रखें। अब देखिए, अब मैं इसका आपको टेक्सचर और ये जो शाइनिंग है वो दिखा रही हूँ, कितना शाइन कर रहा है। अभी हमने इसमें कलर नहीं मिलाया है, जब इस पर कलर मिलाएंगे तो इसकी शाइनिंग निकल कर आएगी। देखिए कितना अच्छा है, सॉफ्ट ये फॉन्डेंट बन के तैयार हो चुका है। अब आप इसे महीनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, 2 से 3 महीने कुछ भी इसको नहीं होगा। इस तरह से क्लिंग फिल्म में रैप करके अब एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इसमें कलर मिलाना बता रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 4 कलर बता रही हूँ। तो 4 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है, बाकी के पार्ट्स हम साइड में रख देंगे। ध्यान रखें इसे कभी भी खुला ना रखें, इसे हमेशा कवर करके रखें। जो पार्ट यूज़ नहीं आ रहा है उसे हमेशा इस तरह से प्लास्टिक बैग में आप कवर करके रखें ताकि बिल्कुल भी क्रस्ट ना आए और सूखे ना। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ये ब्लू जेल कलर ले रही हूँ। तो जो भी कलर आपको पसंद है वह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे जेल कलर ही यूज़ करें तो इसका इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। यदि आपके पास नहीं है, आप बिगिनर हैं, आप पाउडर कलर यूज़ कर सकते हैं, पर उससे थोड़ा सा दाना रह जाता है। लेकिन यदि आप ट्रायल के लिए करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी, क्योंकि इसी तरह से सीखा जाता है। यदि आप बिगिनर हैं, घर पे ही इस तरह से सीखते हैं ट्यूटोरियल देख के, तो मैंने भी इसी तरह से सीखा है। आप भी पहले पाउडर कलर यूज़ कर सकते हैं, बाद में आप यदि परफेक्ट हो जाते हैं तो आप जेल कलर परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने ब्लू कलर इसमें डाला था और इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको ये हाथ पे और नीचे प्लेटफॉर्म पे जो लग रहा है वे एकदम अच्छे से पानी से क्लीन हो जाता है। कि जितना अच्छा क्वालिटी का फॉन्डेंट लेंगे, कलर लेंगे, उतना ही अच्छा ये इफेक्ट देता है। देखिए कितना स्ट्रेची हो गया है। अब हम इसे हाथों से अच्छे से एक शेप दे देंगे, इसमें कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास में ब्लू कलर का फॉन्डेंट तैयार हो चुका है, जो कि मार्केट में कलर्ड फॉन्डेंट भी मिलते हैं, वाइट फॉन्डेंट भी मिलते हैं। तो हमने इसे इजीली बना लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ येलो फूड कलर। तो आप जेल कलर ही देखिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से हम घर पर इस तरह से फॉन्डेंट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक वाला आज आपको डेकोरेशन भी सिखाऊंगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें कि किस तरह से हम इस घर के बने हुए फॉन्डेंट से हम केक को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने एक डमी पे सिखाया है, पूरे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तो इस तरह से येलो फॉन्डेंट भी हमारा बन चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड जेल फूड कलर। तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा मेरा ड्राई हो चुका है और काफ़ी पुराना है, और इसे आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको यहाँ पे फॉन्डेंट चाहिए, जैसे बेसिक आप यदि फॉन्डेंट बनाकर रखना चाहते हैं तो हमेशा वाइट बनाकर ही रखिए। और जिस तरह से कि केक को डेकोरेशन करनी है, जो आपको रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप सेम टाइम फ्रिज से बाहर निकालें। उसके बाद में उसे करीब 10 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद में इस तरह से आप कलर मिलाकर उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें स्टोर करना भी ईजी है, बनाना भी ईजी है। और आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि घर में अवेलेबल नहीं है। तो देखिए हमारे पास में 4 फॉन्डेंट तैयार हो चुके हैं। ब्लू, येलो, वाइट, मैंने एक को वाइट ही रखा है, साथ ही में एक को मैं यहाँ पे रेड कलर डाला है। अब हम इन्हें यहाँ पे स्टोर करने के लिए हमेशा अलग अलग इस तरह से एक क्लिंग फिल्म में इस तरह से रैप करके, या कोई भी आपके पास प्लास्टिक जिपलॉक बैग है जिसमें एयर ना जाती हो, इस तरह से पैक करके रखेंगे। तो ये स्टोर करने का एकदम परफेक्ट तरीका है। अब आप इन चारों को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। आप रूम टेम्परेचर पे भी 1 वीक तक रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होगा। और यदि फ्रिज में रखना चाहते हैं तो लंबे समय तक आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारे ये घर के बने हुए फॉन्डेंट तैयार हो चुके हैं, जिनमें मैंने कलर भी डाला है। अब हम इसे किस तरह से डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ। यदि आपको इससे और भी अच्छे अच्छे शेप्स और आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मैं यहाँ पे देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। अब मैं यहाँ पे चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ पिसी हुई, ताकि ये एकदम जो हमारा सरफेस है नीचे और बेलन पे चिपके ना। और इसका जो बेलने का जो रोल आता है, रोलिंग पिन, वह भी एकदम डिफरेंट आता है। मैं घर के ही बेलन से इसे बेल रही हूँ। अब मैंने कटर के ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाला है, उससे इजीली कट हो जाता है। और ये कटर भी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उनके ये जो क्ले मोल्डिंग के जो कटर्स होते हैं वही कटर है, उसी से मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ। मैं मार्केट से बहुत कम चीज़ें इस तरह से लेकर आती हूँ, और जो भी होता है घर पे ही जुगाड़ से ही बनाना पसंद करती हूँ, ताकि हर कोई इस तरह से ईजीली बना सके। यदि आप मेरे
वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको मेरी वीडियो से ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी। तो देखिए कितने खूबसूरत हमारे ये छोटे छोटे से हार्ट्स बनकर आए हैं। तो आपके पास जो भी कटर्स अवेलेबल हैं उन्हें आप इस तरह से बना सकते हैं, कट कर सकते हैं। और यदि आप मार्केट से परचेज़ करना चाहते हैं, कटर्स ईजीली बहुत सारे कलर्स में और बहुत सारे शेप्स में अवेलेबल होते हैं। तो अब हम इन्हें यहाँ पर एक प्लेट पे रख देंगे ताकि इन्हें दूसरे भी हम यहाँ पे शेप्स बना सकें। अब मैं यहाँ पे ब्लू फॉन्डेंट ले रही हूँ और ध्यान रखें बचे हुए फॉन्डेंट को हमें वापस से उसी बॉल में डाल देना है ताकि हम इसे वापस रीयूज़ कर सकें। अब वापस इसे मैंने कॉर्नफ्लावर में इस तरह से डस्ट किया और इसे भी हम इस तरह से रोल कर लेंगे। और आप रोल करने पे देख रहे हैं इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हमारा फॉन्डेंट बना है, जबकि हमने ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डाला है कि जो घर पे अवेलेबल नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये जो मेरे पास कटर्स थे अल्फ़ाबेट के, वे भी इसमें मैंने FC यानी कि फूड कनेक्शन का मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ। तो इस तरह से आपके पास जो भी अवेलेबल है सामान उससे आप इजीली इन्हें बना सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये C बन गया है और साथ ही मैंने यहाँ पे FP बना लिया है। तो यदि आप केक के ऊपर नाम लिखना चाहते हैं, कोई स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। अब इस बचे हुए को वापस से आप शेप दें और उसके अच्छे से रोल करने के बाद में जो हमारे पास में दूसरा रोल था ब्लू वाला बचा हुआ उसमें से मिक्स कर दें, वापस से क्लिंग फिल्म में से मिक्स करके कवर करके रख दें। बहुत ही ईजी है इसे स्टोर करना और यूज़ करना। अब हम यहाँ पे येलो कलर का फॉन्डेंट लेंगे, इससे मैं आपको यहाँ पे फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी किस तरह से आप इजीली फ्लावर्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप रोज़ डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर्स चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए वो भी लेकर आएँ। इसे भी मैंने कॉर्नफ्लावर में लपेट लिया है और इसे अभी हम अच्छे से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही ईजिली बेल जाता है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स मेरे पास में ये प्लंजर है जो कि बहुत पुराना रखा हुआ था, तो मैं इसे आपको शेप कट करके बता रही हूँ। तो इससे भी ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आते हैं और ये पूरा सेट आता है। तो देखिए इतने आसानी से इससे ये फ्लावर बनकर हमारा आया है। इससे कि जो केक है वो और भी खूबसूरत हो जाएगा। कितना खूबसूरत लग रहा है छोटा सा प्यारा सा येलो कलर का ये फ्लावर। तो इसे भी हम इस तरह से प्लेट पे रख देंगे और आपको जितने फ्लावर्स चाहिए उतने फ्लावर्स आप यहाँ पे कट करके निकाल सकते हैं। और बचे हुए फॉन्डेंट को हम वापस से उसी में मिक्स कर देंगे। तो इसे इस तरह से हम केक पे डेकोरेट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको वाइट फॉन्डेंट से बता रही हूँ कि वाइट फॉन्डेंट का मैं यहाँ पे केक बेस बना रही हूँ। इसको मैं केक पे कवर करके, तो केक तो मैंने नहीं बनाया, मैं यहाँ पे आपको बोल के ऊपर ही इसे असेंबल करके बताऊंगी कि किस तरह से आपको केक को इसे कवर करना है और साथ ही में किस तरह से आपको यहाँ पर इसे डेकोरेट करना है। तो ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि मैं एकदम बहुत ही बढ़िया वाला वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं ये बिगिनर के लिए लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे हमें फॉन्डेंट की रेसिपी चाहिए। तो ये बिल्कुल वेज फॉर्म का फॉन्डेंट है। इसी तरह से मैंने इसके प्लेट पर लगाया है, वैसे ही आप सेम केक पर भी इसे लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर जो मैंने हार्ट्स बनाए थे वैसे यहाँ पे असेंबल कर दीजिए। तो जो भी आपको शेप्स चाहिए, जैसे पैटर्न में चाहिए, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे कटर्स यूज़ करें, केक्स को डेकोरेट करें। इवन आप यदि यहाँ पे कोई फिगर चाहते हैं तो उसका भी आप किसी पेपर पे ड्रॉ करके उसे फॉन्डेंट पे रख के उसे कटआउट्स निकाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा तरीका है इस तरह से केक को डेकोरेट करने का और ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। फॉन्डेंट के केक्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं और सभी लोग इन्हें देखना, खाना और ऑर्डर करना पसंद करते हैं। तो अपने केक्स आप खुद कस्टमाइज़ कीजिए, खुद डिज़ाइन कीजिए, खुद बनाइए और अपने फीडबैक हमें ज़रूर बताइए। और आपको किस तरह की केक डेकोरेशन की रेसिपी चाहिए हमारे को ज़रूर बताएं ताकि हम उस तरह की रेसिपी लाएँ। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।